विषय हिंदी, कक्षा 10, यूपी बोर्ड, यानी कि यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए है। और आज डेट है उधर BAPE डेट आज है 09/10/2020। तो इसमें विषय हिंदी और कक्षा 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो पाठ है, ये दिया हुआ है पाठ 7 स्वदेश प्रेम। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी। तो इसमें देखिए ये दिया है जो देशभक्ति की भावना की ऊपरी पंक्ति दी गई हैं। कह रहे हैं सागर ने छाती पर जिनकी अणगित अर्पा पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुद भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँक हाँक कर, रखता है अनुराग अलौकिक ये भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो ये पंक्तियां दी गई हैं देखिए। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो संदर्भ जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें से संदर्भ आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? संदर्भ। अब इसमें यहाँ व्याख्या और प्रसंग भी लिखना होता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर काव्य विशेषताएं। काव्यगत सौंदर्य, ये चीजें आपको लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में बता चुका हूं। तो संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा, पहले जैसा रहेगा संदर्भ। प्रसंग में क्या है? इन पंक्तियों में देशभक्त की भावना के बारे में रामनरेश त्रिपाठी जी ने बताया है। तो इसमें देखिए व्याख्यान देखिए, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे देश में जो पहले था, जो हमारे देश में था पुराने समय में, हमारे देश से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था। व्यापार के लिए एक जो कह रहे हैं सागर ने छाती पर जिनके, जो सागर था समुद्र के माध्यम से, समुद्री जहाजों के माध्यम से देश के कोने कोने के लिए जहाज भेजे जाते थे। उनसे माल क्या किया जाता था? माल भेजा जाता था और मंगाया जाता था, पहुंचाया करता था भूमंडल के सकल तटों पर। और क्या है, जो व्यवसायी लोग थे वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माल की सप्लाई करते थे। तटों के लिए जहाजों के माध्यम से माल को भेजते थे व्यापारी लोग। नदियां जिसकी यश धारा सी, यह भारत देश है, इसमें जो इतनी पवित्र नदियां हैं इसकी धाराएं आज भी दिन रात बहती रहती हैं। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर। आज भी जो भारत के जो नदियां हैं जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता था और जो पवित्र नदियां हैं वो आज भी क्या है? इस देश में बह रही हैं, क्योंकि नदियों से ही भारत देश की पहचान है। सबसे ज्यादा नदियां कहाँ मिलती हैं? भारत देश में है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ऐसे पराक्रमी लोग थे, ऐसे देश प्रेमी लोग थे जो क्या है, आज भी उन लोगों के यदि हम जानकारी लेना चाहें
तो उनके चरण चिन्ह, उनके पैरों के निशान आज भी समुद्र के तटों पर दिखाई देंगे। पाओगे तुम इनके तट पर, माने समुद्रों के किनारे इनके आज भी प्रारूप आपको दिखाई देंगे। आगे तक कह रहे हैं, इसमें देखिए देशभक्त की भावना के बारे में बताया गया है। इसकी व्याख्या देखिए, काय के बारे में बताया गया है, देशभक्त की भावना के बारे में बताया गया है। कवि देश प्रेम की महिमा, देश प्रेम की महत्ता को बताता है। काय के बारे में, देश प्रेम की महत्ता को। मान लीजिए हम भारत देश में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर इस देश के प्रति कैसी वफादारी होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, तो हम इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाथ हाथ कर। ऐसे लोग हैं भारत देश में जो क्या है, अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं। जहाँ का अन्न खाया है, पले हैं, बड़े हुए हैं, उसी देश से उन्हें लगाव है, दूसरे देश से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग विश्वत राजू भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोग हैं। वो चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, गर्मी को झेलते हैं, हाँफते रहते हैं, परंतु अपने देश के प्रति प्रेम कभी नहीं तोड़ते। तो उन्हें अपने देश से क्या है, हाँफ कर जीते रहते हैं, परंतु देश का हित ही चाहते हैं, अहित नहीं चाहते हैं। बहुत लगाव है देश के, रखता है अनुराग लड़कों के लिए अपने फिर क्या है, अपने देश के प्रति बहुत ही प्रेम है और अपनी मातृभूमि से अलग होना नहीं चाहते। ध्रुववासी जो ध्रुव रहने वाले हैं, ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहाँ पर भी लोग हैं ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेते हैं काँप काँप कर। उन्हें अपनी मातृभूमि से इतना लगाव है कि वो चाहे काँप काँप कर जीते रहें, परंतु अपनी मातृभूमि से तनिक भी मोह नहीं तोड़ते। उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यधिक लगाव रहता है। तो ये ध्रुववासियों के बारे में बताया, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। और चाहे कितनी भी ठंडक पड़े, कितनी भी बर्फ पड़े, परंतु मातृभूमि से लगाव कम नहीं होता है। चाहे उसे अपने प्राण भी न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी मातृभूमि से कभी अलग नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति को जहाँ जन्म लिया है वहीं उसी मातृभूमि से उसे लगाव होता है। यहाँ तक कि हम तो इंसान हैं, पशु को भी अपनी मातृभूमि से लगाव होता है। उसे आप जंगल से छोड़ना, जिस खूंटी पे बनती होगा जो पशु, उसी वहीं पर रुकेगा आकर के, क्योंकि उस जगह से उसे प्रेम है। तो हमें भी इन लोगों की तरह अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, देश के प्रति प्रेम करना चाहिए और देश से हमें कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें देखिए काव्य सौंदर्य आपको देखना है, काव्य सौंदर्य देखें, लिखें। इसमें है देश, काव्य सौंदर्य लिखें, देशभक्त की प्रबल भावना, नव जागरण का संदेश, छंद नाटक छंद। छंद कौन सा है इसमें, नाटक छंद। कौन सा छंद है, ये नाटक छंद है इसमें। और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है, और इसमें क्या है, रूपक अलंकार का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप इस तरह से, और रस की बात करें, रस कौन सा है, रस कौन सा, वीर रस की यहाँ पर बात की गई है। शैली प्रभावपूर्ण और कौन सी उपदेशात्मक, उपदेश दिया गया है, शैली प्रभावपूर्ण और उपदेशात्मक है। इस तरह से आपको ये लिख लेना है और अच्छी तरह से इसे याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।